नमस्ते। आज अपन कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? देखो, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति ये 9th क्लास की एक टॉपिक स्वादेश नंबर 3 बहुत ही आसान सी है, छोटी सी है। आप देखो क्या क्या होते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मतलब निर्देशांक मतलब कि आपके पास कोऑर्डिनेटर होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, कार्तीय तल। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? कार्तीय तल है। इसके अंदर जो इस प्रकार से दो लाइनें हैं, दो रेखाएं, इनको एक दूसरे को छेद करा दिया अपने। तो इसके में अपने किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन दर्शाते हैं कि ये कहां पर है, इस पॉइंट से इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जहां पर ये दोनों लाइन प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। और इसके निशान क्या होते हैं? 0,0। इस पॉइंट के सापेक्ष कि यहाँ पर कोई बिंदु है, उसकी क्या डिस्टेंस है, मतलब क्या है, क्या निर्देशांक, मतलब इस एक्स से कितनी दूरी पर है और इससे कितनी दूरी पर है, ये बताने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? निर्देशांक ज्यामिति का। अब देखो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखो, इसका होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो आपकी जो ये लाइन होती है इस प्रकार की, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज, और इसको वैसे गणित के अंदर बोलते हैं एक्स एक्स, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका वैसे हो गई क्षैतिज बोलते हैं इसको, क्षैतिज। और इसका एक नाम और होता है भुज, क्या बोलते हैं इसको? भुज। और ये हो गया एक्स डैश, ये होती है आपका वाई एक्स, वाई एक्स 2D वाई एक्स, इसको बोलते हैं वैसे कोटि। और इस रेखा को बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर, इसका एक नंबर होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके तीन नाम होते हैं वैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक नाम होता है इसका भुज, तो इसका कोटि। ये क्षैतिज, तो ये ऊर्ध्वाधर। और ये इसको बोलते हैं अपन कार्तीय तल, कार्तीय तल। कार्तीय तल में जो भी निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक, इसको लिखते हैं अपन एक्स कोमा वाई, छोटे ब्रैकेट के अंदर एक्स कोमा वाई के रूप में इसको करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये होता है दोनों रेखा जहां पर छेद करते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। यहाँ पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी क्या होता है? 0 होता है। अब जैसे जैसे अपन इस एक्स पर इधर बढ़ेंगे तो एक्स का मान क्या होगा? प्लस का। चलो ये मान बाद में देखते हैं, पहले देखो ये हो गया कार्तीय तल। कार्तीय तल में ये दोनों रेखाएं इस तल को कितने भागों में डिवाइड करें? 1 2 3 और 4। इन चारों भागों को नाम बोलते हैं अपन चतुर्थांश, मतलब कि क्वाड्रिलेटर। मतलब इसके 4 अंश हो गए, 4 भाग कर दिए इसने, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। अब ये आपका होता है पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रिलेटर। फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा चलते हैं। क्योंकि आप जब भी आप 9th क्लास से पहले आप 8th क्लास से पढ़ते हो तो आपने जो ग्राफ बनाते हो वो आप इतने पढ़ते हो, एक्स और वाई। ये आप सबसे पहले सीखा, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इनका ध्यान रखना। अब इन चारों निर्देशांक में, चारों चतुर्थांश में जो मान होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अब देखते हैं। मान है प्लस माइनस के अनुसार। जैसे ये एक्स एक्सिस है, 0 से आगे जाएंगे तो मतलब मान क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब किसमें आएगा? प्लस में। 0 से ऊपर जाएंगे तो भी ग्राफ बढ़ेगा, मतलब किसमें आएगा? प्लस में। अब देखो यहाँ पे 0 से क्या जा रहे हो? इधर बढ़ रहे हो, इधर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। घटने का मतलब क्या हो गया? माइनस। ऊपर जाने का मतलब प्लस, और नीचे आने का मतलब है माइनस। नीचे आने का मतलब है माइनस। अब देखो, तो पहले चतुर्थांश होते हैं, इसमें कोई भी बिंदु आए वो किस प्रकार से होगा? वहां पर देखो पहले मान रखते हैं एक्स का, फिर वाई का। ये निर्देशांक लिखना है क्या होता है? तरीका होता है, पहले एक्स का मान फिर वाई का मान। यहाँ पर देखो एक्स का मान किसका है? प्लस का। और ऊपर बाद में क्या इसका मान था? वाई। वाई के लिए ये है, तो ऊपर जाएंगे वाई का मान किसका हो रहा है? प्लस का। पहला चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? प्लस से प्लस होते हैं। अब दूसरा चतुर्थांश देखो, दूसरे में एक्स का मान देखो, एक्स का मान इधर आ रहा है, किसका आ रहा है? माइनस का। किसका आ रहा है? माइनस का। ऊपर जाएंगे तो एक्स का मान देखो, अब वाई का मान चाहिए, ऊपर जा रहे हैं तो वाई का मान क्या हो रहा है? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो रहे माइनस। अब देखो, अब तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं? देखो इधर जाने पहले मान एक्स का, एक्स का मान क्या इधर किसका है? माइनस का। और वाई का मान किसका इधर? वाई का मान नीचे आ रहे हैं तो मतलब है माइनस का। अब चौथे चतुर्थांश में क्या होता है?
पहले मान एक्स का, तो एक्स का देखो इधर जा रहे हैं, एक्स का मान इधर जा रहा है, इसका मतलब किसका हो गया प्लस का, नीचे आ रहे हैं तो किसका हो गया माइनस का, प्लस हो रहे माइनस। तो घातीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं 4, 1 2 3 और 4, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पहले में दोनों साइन क्या होते हैं प्लस है प्लस, दूसरे में माइनस है प्लस, तीसरे में माइनस है माइनस, चौथे में प्लस हो रहे माइनस। अब इनका यूज कैसे होता है अब देखो देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि -5,4 ये बिंदु है, ये पॉइंट है, कौन से चतुर्थांश में है, तो आपको सीधे बताना है चतुर्थांश में दसाना नहीं, आपको नाम बताना है कौन से चतुर्थांश में है। ये किसका है माइनस का, मतलब क्या हो गया माइनस, ये किसका है प्लस का, प्लस हो रहे माइनस प्लस, कौन सी बात है माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में, तो ये कौन से चतुर्थांश, ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक और बिंदु देते -3, -4, मतलब दोनों मान किसके हैं माइनस के, माइनस का मतलब कौन से चतुर्थांश में होंगे दोनों माइनस मतलब है तीसरे में। अब आपको ऐसा दे दिया जाए 5,4 ये कौन से चतुर्थांश में हो, देखो दोनों कोई माइनस नहीं प्लस के, दोनों प्लस किसमें होते हैं पहले चतुर्थांश। अब आपको ये बोल दिया जाए 4,-5, इसका मतलब x का मान प्लस का और y का मान किसका है माइनस का, इसका मतलब क्या होगा ये चौथा चतुर्थांश। तो इस बात ध्यान रखना, इनके साइन से डिपेंड करता है, ये जो इनके आगे जो माइनस प्लस रखते हैं इसका मतलब होता है ये चतुर्थांश को डिनोट करते हैं कौन से चतुर्थांश में है। जैसे कि -3,4 बिंदु है, 3,4 बिंदु लेके चलो, जैसे 3,4 है, ये बिंदु यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर बना देते, जैसे एक बिंदु यहाँ पर 3,4, ठीक है। तो इस बिंदु की मैं 3,4 की, इस बिंदु की मैं x x से दूरी पूछूं, x x ये होगी, इससे दूरी पूछूं तो मतलब किसका मान बढ़ रहा है y का मान बढ़ रहा है, किसका मान बढ़ रहा है y, तो यहाँ पर y का मान कितना है 4। तो कोई भी पॉइंट है उसमें अगर x x से दूरी पूछे आपसे, किसका मान बताना आपको y निर्देशांक का मान बताना है, और जब आपको y x से दूरी पूछे तो आपको किसका मान बताना है x निर्देशांक का मान बताना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके बाद आते हैं, आपसे ये पूछा जाए 0,5 ये बिंदु कहां पर होगा, तो ये बिंदु कहां पर होगा 0,5, मतलब x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 5, मतलब कौन सी x पर होगा y x पर, क्योंकि जो आपकी y x होती है पूरी पूरी, इस पूरी लाइन पर y बराबर x बराबर क्या होता है 0, x बराबर क्या होता है 0, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0, ऊपर जाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो y का मान बढ़ेगा, x का मान 0 तो क्या रहेगा 0, नीचे जाएंगे तो x का मान घटेगा, y का मान घटेगा, x का मान क्या रहेगा 0, मतलब ऊपर और नीचे होने पर x के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि y x पर x का मान क्या होता है 0। और आपसे पूछा जाए कि x x पर इसका मान 0 होता है, y बराबर क्या होता है 0 होता है, x x पर y बराबर क्या होता है 0। आपसे पूछा जाए कि x x पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो x x पर x का मान कुछ भी हो सकता है, बाद में कोमा क्या होता है y, y का मान क्या होगा 0, तो x x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0 और y x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, y, क्योंकि पहले x का मान फिर y का मान, x का मान इस पूरी लाइन पर 0 और y का मान क्या है y, कुछ हो सकता है प्लस माइनस का कहीं पर हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि y x की समीकरण बताओ, तो y x की समीकरण क्या होगी x बराबर 0, x बराबर 0, और x x की समीकरण पूछे तो क्या हो जाएगा y बराबर 0। अब आपसे पूछ दे कि y x के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, जब भी समांतर रेखा समीकरण पूछे तो x बराबर क्या होगा k, x बराबर क्या होगा, आप प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस माइनस लगा सकते हो, k का मान तो प्लस का होगा माइनस को लेना, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा k यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इसी प्रकार आपको y x x का समीकरण पूछे, x x के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि अल बोल दिया, अल कांस्टेंट, ठीक है, अल बोल दो, सी बोल दो, कुछ अलग बोल दो, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ तो है नहीं इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं 4, जहां पर दोनों लाइन प्रतिच्छेद करते उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, और ये होती है x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है, और बाकी आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया।